अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी अमंग फंजाई के बारे में कि जो फंजाई हैं उनको किस हिसाब से हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो जो है फंजाई की डिवीजन का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि उन्हों के अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन का तरीक़ेकार मौजूद है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, या फिर उनके अंदर स्पोर्स जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से 4 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म को जो है ज़ाइगोमाइकोटा कहा जाता है, जिसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है हमारे पास बेसिडोमाइकोटा, फिर उसके बाद एस्कोमाइकोटा और लास्ट के अंदर है हमारे पास ड्यूट्रोमाइकोटा। तो यहाँ इनके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ड्यूट्रोमाइकोटा को इम्परफेक्टी फंजाई कहा जाता है, यानी कि मुकम्मल तो वो फंजाई नहीं है। उसके अलावा दूसरी है जिसे सेक फंजाई कहा जाता है, जिसको एस्कोमाइकोटा कहा जाता है। जो आप लोगों ने सुना होगा यीस्ट, जो एक्सेल वाला जानदार है, वो इन्हीं से बिलोंग करता है। उसके अलावा एक है बेसिडोमाइकोटा, जिनको क्लब फंजाई कहा जाता है। जो मशरूम वगैरह है वो यहाँ पर आ जाती हैं। और तीसरी किस्म है जिसको ज़ाइगोमाइकोटा कहा जाता है। इसके अंदर ब्रेड, मोल्ड, म्यूकर ये इसके अंदर आ जाती हैं। तो इन सब के बारे में आज हम लोग तफसील से है जो है जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें ज़ाइगोमाइकोटा के बारे में, तो इनको ज़ाइगोट फंजाई कहा जाता है। इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ज़ाइगोस्पोर्स कहा जाता है। यहाँ इन्होंने गलती की हुई है, एज की जगह पर इन लगा दिया इन्होंने, तो लिखा होगा प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स एज ज़ाइगोस्पोर्स। ज़ाइगोस्पोर्स ये बनाते हैं और उनकी ज़ाइगोस्पोर जो है ये इनके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। उसके अलावा माइसेलियम का जिक्र करें, माइसेलियम आर मेड अप ऑफ नॉन सेप्टेड हाइफाई, यानी कि जो माइसेलियम है, माइसेलियम के दरमियान में जो है सेप्टा मौजूद नहीं होती। सेप्टा उनके सेल्स को जुदा करती है, तो उनके जो सेल्स होंगे वो एक साथ मिले हुए होंगे और इस वजह से उनके न्यूक्लियस भी एक साथ मिले हुए होंगे। ऐसे सेल्स को सीनोसाइटिक कहा जाएगा, ऐसी हाइफाई को सीनोसाइटिक कहा जाएगा जिसके अंदर कई सारे सेल्स एक साथ मिले हुए हों, कई सारे न्यूक्लियस एक साथ मिले हुए हों और बीच में कोई क्रॉस वाल भी मौजूद ना हो। तो इसे नॉन सेप्टेड कहा जाएगा और सीनोसाइटिक कहा जाएगा। सीनोसाइटिक यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस इनमें इकट्ठे मौजूद होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकेकार देखें तो लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोरंजियोस्पोर्स एंड फ्रेगमेंटेशंस। इनके यहाँ कुछ और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे आप देख सकते हैं स्पोरेंजियम है, इसमें से स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इन स्पोर्स को स्पोरेंजियोस्पोर्स कहा जाएगा। यहाँ दूसरा तरीकेकार है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के इस तरह से होगा कि इनकी जो हाइफा है वो टूट जाएगी और हाइफा टूट करके न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू फंजाई को ग्रो कर देगी। उसके अलावा प्रॉपर गैमेटेंजिया डू नॉट डेवलप। गैमेटेंजिया क्या है? गैमेटेंजिया जो है दरअसल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को कहा जाता है। तो इनके अंदर जो है प्रॉपर गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मौजूद नहीं होता। इनकी हाइफाई होती है एक मॉडिफाइड, जो कि 2 डिफरेंट हाइफाई होंगी, उन्हीं के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और फिर वो जो है जाइगोट को फॉर्म कर देगी और जाइगोट के ऊपर एक लेयर आ जाती है और फिर वो जाइगोट जो है जाइगोस्पोर कहलवाता है। और लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के जरिए से जो है 2 हाइफाई मिलेंगी, अपोजिट हाइफाई मिलेंगी और फिर जो है इस तरह से इनके स्पोर्स बनेंगी जिनको सेक्सुअल स्पोर्स यानी कि जाइगोस्पोर्स कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जिक्र है सेकेंडली माइसेलियम और फ्लोटिंग बॉडी डू नॉट डेवलप। काफ़ी सारे फंजाई के अंदर जो है एक उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे सेकेंडरी माइसेलियम कहा जाता है या उसे फ्लोटिंग बॉडी कहा जाता है। तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है, जैसे मशरूम के ऊपर आप देख सकते हैं एक ऊपर का कैप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो उसका सेकेंडरी माइसेलियम होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इनमें ग्रो नहीं करता। हाँ, फ्लोटिंग बॉडी ग्रो करती है लेकिन वो जो है जाइगोमाइकोटा के अंदर माइक्रोस्कोपिक होती है। यहाँ लिखा हुआ नो फ्रूटिंग बॉडी, असल में फ्रूटिंग बॉडी होती है लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक होती है। उसके अलावा लिखा हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ कैरियोगेमी डिप्लॉयड जाइगोट्स आर फॉर्म्ड इन अ रेजिस्टेंट बॉडी कॉल्ड जाइगोस्पोर व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। तो जब कॉन्जुगेशन होगी तो कॉन्जुगेशन के बाद एक अमल होगा जिसको कैरियोगेमी कहेंगे। कैरियोगेमी इस तरह से होगी कि जो 2 न्यूक्लियस होंगे वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। 2 न्यूक्लियस के फ्यूज हो जाने की वजह के 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, फिर प्लाज्मोगेमी हो जाएगी। तो कैरियोगेमी होगी, उसके बाद जो है जाइगोट बनेगा और जाइगोट जिस बॉडी के अंदर रहेगा उसे जाइगोस्पोर कहा जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जो डोरमेंट जाइगोस्पोर होगा, जाइगोस्पोर डोरमेंट का यहाँ पर मतलब ये है कि ऐसा जाइगोट जो कि कई टाइम तक जो है वो एक जगह पर
डोर्मेंट जाइगोस्पोर का मतलब है ऐसा जाइगोस्पोर जो कई टाइम तक अपनी डोर्मेंसी को बरकरार रख सकता है। डोर्मेंसी का मतलब है कि कई टाइम तक वो बगैर जो है डिवाइड हुए भी रह सकता है। और जो जाइगोट स्पोर जब डेवलप होगा तो वो एक माइसीलियम को बनाएगा जिसको प्रोमाइसीलियम कहेंगे, और उसके अंदर एक स्पोरेंजियम जो है वो डेवलप होगी। फिर वो जो स्पोरेंजियम है उसमें से कई सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स निकलेंगे जो कि फिर दूसरी दफ़ा जो है फंजाई को ग्रो करेंगे असेक्सुअली। और इसकी एग्जाम्पल उन्होंने पोरेड मोल्ट लिखा हुआ है। दरअसल ये होता है ब्रेड मोल्ट और दूसरी हो जाती है म्यूकर। तो ये हमने पढ़ा जाइगोमाइकोटा के बारे में। तो अब हम बात करते हैं मशरूम वाले ग्रुप की जिसको बेसिडोमाइकोटा भी कहा जाता है और इन्हें कॉमनली जो है क्लब फंजाई भी कहा जाता है। अब इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो जिस ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसे बेसिडियम कहा जाता है, और इनके स्पोर्स जो है उन्हें बेसिडियो स्पोर्स कहा जाएगा क्योंकि वो बेसिडियम में प्रोड्यूस हुए हैं। उसके अलावा इनके पास सेप्टेड हाइफा होती है, यानी कि जो इनकी हाइफा है उसके बीच में जो है क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका जो तरीक़ेकार है वो है कॉन्डियोस्पोर्स की फार्मेशन और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। बॉडी जो है इनकी जो हाइफा है वो टूटेगी और फिर वो न्यू हाइफा को जो है डेवलप कर देगी। कॉन्डियोस्पोर्स क्या होते हैं? ये एक तरह के स्पोर्स होते हैं लेकिन ये जो है एक चेन की सूरत में जो है जमा होते हैं और इन्हें कॉन्डियोस्पोर्स कहा जाता है। जैसे आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कई सारे स्पोर्स जो है कतार में जो है मौजूद हैं। उसके अलावा प्रॉपर गेमेटेंजिया इनके अंदर मौजूद है। प्रॉपर गेमेटेंजिया का मतलब कि गेमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। मेल गेमेटेंजिया जो है उसे एंथेरिडिया कहा जाएगा जिसके अंदर मेल गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और फीमेल गेमेटेंजियम को जो है वो ऊगोनिया कहा जाएगा जिसमें फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों होंगी। प्लाज्मोगेमी का मतलब वो ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म है पहले वो मिक्स होगा और फिर जो कैरियोगेमी होगी यानी कि न्यूक्लियस जो है उसकी फ्यूजन होगी। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि किस तरह से ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। आफ्टर प्लाज्मोगेमी ईच डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ हाइफाई। जब प्लाज्मोगेमी हो जाएगी तो जो डाइकैरियोटिक सेल है वो डिवाइड हो जाएगा। डाइकैरियोटिक का मतलब है कि ऐसा सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस आ चुके हैं वो डिवाइड हो जाएगा और एक हाइफाई को जन्म देगा विच डिराइव इनटू सेकेंडरी माइसेलियम आर फ्रूटिंग बॉडी कार्ब बेसिडियोकार्ब। और ये जो डाइकैरियोटिक सेल्स जो होंगे डिवाइड होकर के हाइफाई को बनाएंगे। वो हाइफाई ऐसी होगी जिसके अंदर जो है सेकेंडरी माइसिलियम जो है फिर डेवलप हो जाएगी जिसको फ्रूटिंग बॉडी हम कहेंगे, जो कि बेसिडियोकार्प के नाम से जानी जाएगी जैसे आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। और एक ही तरह की फ्रूटिंग बॉडी होगी। सम सेल्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी परफॉर्म कैरियोगेमी एंड डेवलप इनटू डिप्लॉयड सेल्स व्हिच इनलार्ज टू फॉर्म बेसिडियम। फ्रूटिंग बॉडी जो है वहाँ तक जो सेल्स आए हैं वो डाइकैरियोटिक सेल्स आए हैं, फिर वो कैरियोगेमी बाद में कर सकती है, यानी कि इनके अंदर कैरियोगेमी का प्रोसेस देर से हो रहा है। प्लाज्मोगेमी पहले हो जाएगी, कैरियोगेमी बाद में हो जाएगी। और कैरियोगेमी के बाद जो है डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे और फिर वो जो है एक स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे जिसे बेसिडियम कहा जाएगा। फिर लिखा हुआ है ईच बेसिडियम प्रोड्यूस फॉर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्ट्रेगिमेटा विच प्रोड्यूस फॉर बेसिडियोस्पोर्स। हर बेसिडियम जो है उसमें से 4 हिस्से निकलेंगे और उन्हें जो है स्टेगिमेटा कहा जाएगा और स्टिग्मेटा के अंदर 4 बेसिडियोस्पोर्स जो है प्रोड्यूस होंगे। ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये विंड ब्लोन है, यानी कि हवा के साथ ये बेसिडियोस्पोर्स जा सकते हैं और कहीं पर भी गिरेंगे न्यू माइसिलियम को जो है वो ग्रो करा देंगे। तो इस तरह से इनके अंदर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो लिखी हुई है मशरूम, टोड स्टूल जो कि जहरीला होता है, उसके अलावा ब्रेकेट फंजाई, पफ बास, बटन मशरूम, एग्रिकस कैम्पेस्टिरस, ये जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइकोटा के बारे में जिसको कॉमनली सेक फंजाई कहा जाता है। अब इनके बारे में लिखा हुआ है प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स इन एस्कस कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो जिस ऑर्गन में प्रोड्यूस होंगे उसे एस्कस कहा जाएगा और इनके स्पोर्स को जो है वो एस्कोस्पोर्स कहा जाएगा। इनकी हाइफाई भी सेपरेट होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर भी कॉन्डियोस्पोर्स बनते हैं और फ्रेगमेंटेशन बनती है और उसके अलावा बडिंग का प्रोसेस होता है। जो ये बडिंग है ये यीस्ट के अंदर मौजूद होती है। प्रॉपर गेमेटेंजिया जो है इनके अंदर डेवलप होती है। मेल गेमेटेंजिया को जो है वो एंथीडिया कहा जाएगा, लेकिन जो फीमेल गेमेटेंजिया है उसे एस्कोगोनिया कहा जाएगा। और ये जो एस्कोगोनिया होगा इसके पास एक बीक जैसा यानी कि चोंच जैसा, जो परिंदे की चोंच जैसी है उसके जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसे ट्रिकोगाइन कहा जाएगा। और ये ट्रिकोगाइन की वजह से एस्कोगोनिया और जो एंथीडिया है ये आपस में मिक्सअप होते हैं। उसके बाद प्लाज्मोगेमी भी होगी और कैरियोगेमी भी इनके अंदर मौजूद होती है। तो पहले प्लाज्मोगेमी होगी, लिखा हुआ है आफ्टर प्लाज्मोगेमी
Each dikaryotic cell divide to form a hyphae which develops into a fruiting body called ascocarp. तो प्लाज्मोगेमी के बाद जो इनके सेल्स डाइकैरियोटिक हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस वाले सेल्स हो जाएंगे, वो आगे डिवाइड हो जाएंगे, एक हाइफाई को डेवलप करेंगे और वो हाइफाई एक बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो जाएगी, सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर डेवलप हो जाएगी, जिसको एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी कहा जाएगा। अब इसके अंदर 3 तरह की फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। तो लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म, और वो कौन कौन सी हैं, जैसे लिखा हुआ है क्लेस्टोथेसियम, और उसके अलावा एपोथेसियम, और उसके अलावा पेरीथीसियम। तो इन सब के स्ट्रक्चर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सम सेल्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी परफॉर्म कैरियोगेमी एंड डेवलप इनटू डिप्लॉइड सेल्स इनलार्ज टू फॉर्म एस्कस। कुछ सेल्स जो होंगे फ्रूटिंग बॉडी के वो डिवाइड हो जाएंगे। अब वो जो सेल्स हैं जो डिवाइड होंगे तो डिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, क्योंकि 2 न्यूक्लियस आपस में मिले हैं, और फिर एक स्ट्रक्चर को जन्म देंगे जिसको एस्कस कहा जाएगा। ईच एस्कस प्रोड्यूस 8 एस्कोस्पोर्स। जो एक सिंगल एस्कस बना है उसके अंदर 8 सेल्स बनेंगी जिनको एस्कोस्पोर्स कहा जाएगा। पहले उनके अंदर मियोसिस होती है और उसके बाद उनके अंदर माइटोसिस होती है। इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई यीस्ट, मेल्ड्यू, कप फंजाई है, उसके अलावा ट्रफल्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट सेल्यूलोज डिग्रेडर्स हैं, यानी ये सेल्यूलोज को ख़त्म कर देते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो हमारे पास अभी लास्ट डिवीजन जिसका नाम है ड्यूट्रोमाइकोटा, या जिसको फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस होते, इसीलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। और ये सेप्टेड भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेड भी हो सकते हैं। अब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे, कॉन्डियोस्पोर्स होंगे, और उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन इनके अंदर मौजूद होगी। गेमेटेंजिया इनके अंदर डेवलप नहीं होती, क्योंकि गेमेटेंजिया का काम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। उसके अलावा मजीद बात करें तो इनके हवाले से लिखा हुआ है कि जब गेमेटेंजिया नहीं डेवलप हो रही तो इनके अंदर बाकी प्लाज्मोगेमी नहीं होगी, और ये पूरा जो प्रोसेस है फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन का, ये भी इनके अंदर मौजूद नहीं होगा। और किस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, इसके अंदर वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, लेकिन सिर्फ जीन्स का कॉम्बिनेशन यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, ये कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं आता, इसलिए इसको पैरासेक्सुअलिटी कहा जाता है। अब इनकी जो एग्जाम्पल है वो है पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम वो है जिसमें से एंटीबायोटिक हासिल हुई थी। और उसके अलावा कुछ और फंजाई हैं जिनका नाम है एस्पेरिगिलस, ये लंग्स वगैरह की बीमारी को काज करती हैं, तो वो स्पीशीज भी इनके अंदर आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।